नाजरीन, काबुल से 150 किलोमीटर दूर एक सूबा वाक़या है जिसका नाम गजनी है। आज तालिबानों ने उसको बगैर लड़े ही फतह कर लिया है। तालिबानों को बेसिकली लड़ने की जरूरत ही क्या थी कि जो गजनी का गवर्नर है उसने तालिबानों को खुद बुलाया, मीटिंग कंडक्ट करी और खुशी मनाते हुए सारा का सारा इलाका तालिबानों के सपुर्द कर दिया और ऐलान किया कि ये इलाका अब तालिबानों का है। तालिबान जहां चाहे जैसे चाहे इस इलाके को अपने कंट्रोल में लाएं। लिहाजा तालिबानों ने सड़कों के ऊपर मोर्चा संभाल लिया है, मुख्तलिफ चेक पोस्टें कायम कर ली हैं गजनी के ऊपर। और आपको ये भी बता दें कि ये तारीखी बलंडर हुआ है। देखिए, तारीखी बलंडर इस वजह से हुआ है कि बगैर लड़े ही अशरफ गनी की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो भाग निकली हैं। गवर्नर ने बगैर लड़े ही हथियार डाल दिए हैं। तो इसने अमेरिका को बहुत ज्यादा जो तंग कराया है। अमेरिका ने कहा है कि अशरफ गनी को हमने बिलियंस ऑफ डॉलर दिए हैं, अशरफ गनी को अमेरिकन अवाम के टैक्स के पैसों से हमने ला ला कर चीजें बना कर दी हैं। लेकिन अशरफ गनी की फौज क्या कर रही है? इस हवाले से आज अमेरिका के पेंटागन से एक बयान भी जारी हुआ है। अमेरिका ने यह कहा है कि 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर अफगानिस्तान की अशरफ गनी की गवर्नमेंट और अमेरिका के दरमियान ताल्लुक मुनक़ता हो सकता है, यानी राब्ते मुनक़ता होने की बातें चल रही हैं। नाजरीन ग्रामी, मामलात क्या हैं एक एक करके आपको समझाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसरत टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती है। नाजरीन ग्रामी, बात यह है कि अफगानिस्तान की फौज भले ही अमेरिका ने ट्रेन की हो, भले ही अमेरिका के हथियार इस्तेमाल करती हो, भले ही वो उसके पास करोड़ों की अरबों की तादाद में जो है पैसे हों, लेकिन वो तालिबानों के सामने टिक नहीं पा रही। गजनी का मामला देखिए कि गजनी को बगैर जंग किए ही फतह कर लिया है। हम ये बात करें कि अगर अमेरिका और तालिबानों की जो लड़ाई पिछले 24 घंटों से जारी है मुख्तलिफ अफगानिस्तान के इलाकों में, तो अमेरिका ने भले ही तालिबानों की कमर तोड़ी है और इतलात ये है कि 700 के करीब तालिबानों को मार गिराया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तालिबान पीछे हट गए हैं या उन्होंने पेशकदमी बंद कर दी है। उसका सबूत ये है कि गजनी का जो गवर्नर है उसने खुद तालिबानों को बुलाया है और बुला के ये कहा है कि ये गजनी तुम्हारा इलाका है और तुम इसको ले जाओ। तो तालिबानों ने वहां पर अपने झंडे लहरा दिए हैं, जेलों से अपने जो साथी हैं उनको रिहा करवा लिया है, सड़कों के ऊपर चेक पोस्टें लगा दी हैं। अब जो भी गाड़ी गजनी के अंदर जाती है या बाहर जाती है उनसे टैक्स वसूल कर रहे हैं। तो आज की डेट के अंदर जो तालिबान है वो आगे निकल रहे हैं। अमेरिका भले ही अशरफ गनी को जो मर्जी करता रहे, बात वही है कि तालिबान पीछे नहीं हटेंगे। नाजरीन ग्रामी, आपको यह भी बता दें कि अमेरिका ने आज ऐलान किया है, पेंटागन की जानिब से एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है कि 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर अशरफ गनी और जो अमेरिका है उसके दरमियान राब्ते मुनक़ता हो सकते। लेकिन इधर बहुत बड़ा सवाल गुजरता है कि अफगानिस्तान की फौज उस वक्त कहाँ थी जब गवर्नर को और तालिबानों के दरमियान मीटिंग हो रही थी? क्या फौज वहां पर गजनी के इलाकों में तैनात नहीं थी? तो साहब बिल्कुल तैनात नहीं थी। उसकी वजह यह है कि जो मेन फ्रंट है वहां पर अफगानिस्तान की फौज लड़ रही है। ये जो काबुल के आसपास इलाके हैं वहां पर अभी तक अफगानिस्तान की इतनी ज्यादा सिक्योरिटी टाइट नहीं है। जहां पर ज्यादा लड़ाई जारी है वहां पर फौज तैनात की गई है, वहां पर लड़ाई जारी है। फिलहाल के लिए आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो तालिबानों से गजनी छुड़वाने के लिए एयर स्ट्राइक्स करेंगे और तालिबानों को मारने के लिए अशरफ गनी को यह भी कहा है कि आप बमबारी ज्यादा से ज्यादा तालिबानों के ऊपर करें, क्योंकि इसका तोड़ तालिबानों के पास नहीं है, बाकी हर चीज का तोड़ इनके पास मौजूद है।